पंजाब से बलूचिस्तान बस जा रही थी तो बलूचिस्तान में कुछ लोगों ने उस बस को रोका, उसमें से पंजाबियों को निकाला और मार दिया गया। सेम वही सिचुएशन आज फिर खबरें आ रही हैं कि कराची से बलूचिस्तान बस जा रही थी तो वहां पर सेम ऐसा वाकया देखने को मिला और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स ये भी कह रहे हैं कि उस बस में पाकिस्तान फोर्सेस के जवान मौजूद थे। कलात में आज एक बस के ऊपर हमला किया गया जिसमें इब्तदाई तौर पर 3 लोगों के शहीद होने की और बहुत से लोगों के जख्मी होने की। ऐसे कई इलाके हैं बलूचिस्तान में जिसमें पाकिस्तानी फौजियों ने जाने से मना कर दिया। लोग रिजाइन कर रहे हैं, लोग अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं फौज में, पुलिस अपने थाने छोड़कर भाग रही है। तो ये जो लड़ाई है बलोचों की सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, चीनियों के खिलाफ भी है। ये जो पाकिस्तानी है ये बलोच फ्रीडम फाइटर्स को रोक नहीं पा रहे। इनका जोर किस पे चलता है? मारंग बलोच पे। लेकिन जिस बलोच ने हथियार उठा लिए, जो पहाड़ों पे चला गया, उससे ये लोग थर थर कांपते हैं, फिर उसके सामने नहीं जाते। एंड आई थिंक दिस इज द टाइम कि अब इन दहशतगर्दों के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाई नहीं बल्कि इन दहशतगर्दों के खिलाफ अब फुल फ्लेज ऑपरेशन की जरूरत है। जब तक आप इस आग को भारत के अंदर नहीं भेजेंगे, अफगानिस्तान के अंदर नहीं धकेलेंगे, ईरान में जाके क्रश नहीं करेंगे, आप अपनी सरहदों के अंदर सिर्फ एक पैसिव रिएक्टिव जंग लड़ते रहेंगे और नुकसान उठाते रहेंगे। 20 साल से हम यही स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, फायदा हमें कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं जी पहलगाम का वाकया हुआ कश्मीर में तो इंडिया इसमें इन्वॉल्व होगा क्योंकि इंडिया पहलगाम का बदला लेना चाह रहा है। जो हमलावर है उनका ताल्लुक बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर किसी न किसी तंजीम से जो BLA से जुड़ी हुई है उसी के साथ जाके जुड़ता है। और BLA को अब ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि भारतीय हुकूमत सपोर्ट करती है, रॉ फंडेड तंजीम है, इसके ऊपर कोई शक व शुबा नहीं है। जिस तरीके से आज से चंद महीने पहले या चंद हफ्ते पहले पूरी एक गाड़ी को, जाफ़र एक्सप्रेस को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, उसके पीछे भी इंडियन रॉ थी। और आज वाले इस वाक़े के पीछे भी या इस जैसे तमाम वो वाक़यात जिसके पीछे BLA या TTP का हाथ हो, उसकी फ़ंडिंग, उसकी मनसूबाबंदी, उसके पीछे वो रहनुमाई और वो टारगेट फ्राहम करने की पूरी ज़िम्मेदारी जो है ये इंडियन स्टेट टेररिज्म है, ये उसका शाखसाना है। बलूचिस्तान में इस वक्त जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त एक भयानक किस्म का मामला पेश आया है और वो आया है बलूचिस्तान के इलाके झाव में जहाँ नामालूम मुसल्लह अफराद के हमला हुआ है। इंडिया ने इल्जाम लगाया और तहकीकात मुकम्मल नहीं की। आज देखिए उसका क्या हाल है। ठीक है, उसका वर्ल्ड में क्या अहमियत जा रहा है उनका। तो ऐसे अगर हम भी ऐसे ही करेंगे, इल्जाम लगाएंगे, तहकीकात नहीं करेंगे तो हमारा अहमियत भी वैसे ही जाएगा। इंतहाई काबिल मज़म्मत है और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इसके ऊपर मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ पहले भी कि बाकायदा वर्ल्ड कैपिटल्स में डॉजियर सबमिट करने चाहिए विद एविडेंस, पूरी डिटेल्स देनी चाहिए। सारे सब के ताने बाने जाके मिलते उधर से ही हैं, पैसा भी उधर से आता है, असला भी उधर से आता है, टारगेट सिलेक्शन भी वही से करते हैं। जाफ़र एक्सप्रेस वाला वाक़या इतनी बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या था कि पूरी दुनिया को उसके ऊपर हमें ये बावर करवाना चाहिए था कि जैसे कनाडा में एक सिख रहनुमा के कत्ल के अंदर इंडियन स्टेट मुलव्वस है, इसी तरीके से जाफ़र एक्सप्रेस में इंडियन रियासत, भारतीय रियासत मुलव्वस है दहशतगर्दी के वाक़े में। और आज इस कलात बस हमले के वाक़े के अंदर भी दोबारा भारतीय रियासत मुलव्वस है और इसके जो आगे कारिंदे हैं वो किसी का नाम BLA है तो किसी का नाम TTP है तो किसी का कुछ और नाम होगा। पीछे सारे दहशतगर्दी करवाने वाले सारे के सारे वो इंडिया की रॉ है। अभी आपको कहेंगे बलूचिस्तान जाना, चलोगे? जाएंगे तो सही, हमारा अपना मुल्क है, लेकिन ये कि देखें हालात दिल में थोड़ा आएगा नहीं। मैं समझ सकता हूँ, यानी कि दिल में आता है तो खुदा ना हास्ता हालात जो सुन रहे। और बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की तरफ से बहुत बड़े हमले की तैयारी की गई है जिसमें हाई वैल्यू टारगेट्स और बड़े पैमाने पर शहादतें होनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो आप 2-3 चीजों को अपने ज़हन में बिठा लें कि इस वक्त BLA जो है वो इस कदर फ्रस्ट्रेट हो चुकी है क्योंकि इनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। साथ ही साथ जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इंटरसेप्ट की है इंफॉर्मेशन, उसके मुताबिक ये जो BLA के टेररिस्ट हैं ये बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर इनकी जो फंडिंग है रॉ की तरफ से, वो फंडिंग 10 गुना बढ़ा दी गई है। आपने बोला बाहर के मुल्कों की जो बाहर से साजिशें हैं वो यहाँ पे हो रही है, कौन बाहर से साजिश कर रहा है? बाहर से जो है उसमें इंडिया कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारा जो हमसाया ममालिक है उसे पैसे दे के अफगानिस्तान को करवाया जा रहा है ये अटैक और काम, यही कह सकते हैं। नहीं, क्या इंडिया को क्या जरूरत है? देखें, नो डाउट पाकिस्तान में जब भी कोई मसला खास तौर पे बलूचिस्तान में होता है, हम ये कहते हैं इंडिया की रॉ के एजेंट यहाँ पे मौजूद है, वो ये कर रहे हैं, लेकिन ऐसे तो एक दूसरे पे इल्जाम ही लगेगा ना।
पहलगाम का वाकया हुआ कश्मीर इंडिया साइड में, तो उन्होंने क्या बोला, किसने करवाया? पाकिस्तान ने पाकिस्तान पे इल्जाम दिया। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे जो मामला होते हैं हम उन पे इल्जाम लगा देते हैं, बजाय वो अपने वहाँ पहलगाम में जो हुआ उसे पकड़े सजा दे। सर हमारे इधर जो हो रहा है हम इसे पकड़े सजा दे। सर देखें, ये आलमी दुनिया को देखना चाहिए कि ये खित्ते में अगर अमन होगा ना तो पूरी दुनिया में अमन होगा। ठीक है, पाकिस्तान और पाकिस्तान के जितने भी हमसाया ममालिक हैं, इंडिया भी इसमें शामिल है हमसाये में। हमसाये का हकूक ये है कि एक हमसाया दूसरे से महफूज रहे। तो ये आलमी दुनिया को मिलकर देखना चाहिए, कश्मीर का मसला हल करना चाहिए, जो आपके सामने दरियाओं का मसला, इस पे हल करना चाहिए, पानी का मसला। ये जब सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी अपने घर में खुशहाल रहेंगे, वो भी अपने घर में, ना हमें कोई टेंशन होगी ना उन्हें होगी। ठीक है, मतलब ठीक है, तल्लुकात रहे ना रहे, लेकिन एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए, एक दूसरे के बारे में बुरा ना सोचे। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि वहाँ पे कुछ होता है, वो कहते हैं कि ये किसने किया। बिल्कुल इसी तरह वो हम पे अटैक करते हैं, हमारे पे नाम लगाते हैं, लेकिन हम उन पे नाम नहीं लगाते, हम फिर भी कह देते हैं कि कोई बात नहीं, हम अपनी अंदरूनी मामलात को दुरुस्त करेंगे। ठीक है, नहीं अभी तो हम ये कह नहीं रहे, आपने ही बोला है कि इंडिया इसमें हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल है, इंडिया करता ही इंडिया है। और को दहशतगर्द हैं, इन्होंने शनाख्त की, उसमें ये 12 लोग जो हैं उन्हें लेके गए अपने साथ। शुरू में इन्होंने देखा कि 9 जो पंजाबी हैं, जो आम शहरी हैं, उन्हें इन्होंने शहीद कर दिया। 3 FC के मुबैना तौर पर जो एहलकार हैं उन्हें ये साथ लेकर चले गए और इन्होंने अपने मुतालबात मनवाने थे गालिबन। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें सियासी मास की, तो बलूचिस्तान के अवाम का अदलिया पर से एतमाद उठ चुका है। पार्लियामान उनकी नज़र में अपनी साख खो चुकी है और पार्लियामान की तरफ वो देखना भी अब पसंद नहीं करते। आइन और कानून की हाकमियत खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ का काम है ये अगले प्रेसिडेंट का चुनाव करवाना, उसका काम है बलूचिस्तान में पाकिस्तान का सब्ज परचम लहराना। लेकिन उस सब्ज परचम को BLA ने फाड़ के उससे अपनी नाक पोंछ ली। वहां पे BLA वाले कहते हैं कि हम घुसने नहीं देंगे तुम्हें, अगर तुम ट्रेन से जाओगे तो जाफर एक्सप्रेस को उड़ा देंगे, अगर तुम रोड से जाओगे तो वहां पे हम ID लगा देंगे। इंडोनेशिया के साथ ताल्लुकात, इसके साथ ताल्लुकात, उसके साथ ताल्लुकात। अबे कटोरा कितनी बार घुमाओगे यार एक महफिल में? 1 बार घुमा दिया, 2 बार घुमा दिया, 10 बार घुमा दिया। अब यह भी कमाल की चीज है यार, चाइना ने एक फील्ड मार्शल को अपना सेल्समैन रखा है। फैसिलिटेटर इज अ गुड इंग्लिश वर्ड फॉर अ पर्सन जो कि डील करवाता है। आसिम मुनीर दलाल है बेसिकली। जब मुझे लगता है कि मैं इनको और जलील नहीं कर सकता, मैंने एंड पे पहुंच गया, मैं इससे ज्यादा मैं जलील नहीं कर सकता पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कुछ ऐसा मैजिक करते हैं कि मुझे दोबारा जलील करना पड़ता है इनको। पाकिस्तान की सेना को बलूचिस्तान में एक और बड़ा झटका लगा है। BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने शनिवार को एक बड़ा हमला किया जिसमें पाकिस्तान आर्मी के 29 सैनिक मारे गए। ये हमला बलूचिस्तान के मशकेल इलाके में हुआ जो ईरान बॉर्डर से सटा है और इस इलाके में पहले भी कई बार BLA पाकिस्तानी सेना पर हमला कर चुका है। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक यह हमला घात लगाकर किया गया और हमला इतना जोरदार था कि सेना को जवाब देने का मौका ही नहीं मिला। इंडिया टुडे की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ जनवरी से जून 2025 के बीच BLA ने बलूचिस्तान में 286 हमले किए, जिसमें 697 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, 45 से ज्यादा रणनीतिक जगहों पर कब्जा किया, 133 मिलिट्री वाहन तबाह किए, 17 आर्मी बेस और इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाया और एक ट्रेन तक हाईजैक कर ली। मतलब सीधा है, पाकिस्तान को अब अपने ही देश में पूरी तरह से जंग का सामना करना पड़ रहा है। जिस सेना को पाकिस्तान दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी आर्मी कहता है, वो बलूचिस्तान में रोज हार रही है। अब हमेशा की तरह पाकिस्तान की मीडिया और सरकार इसका दोष भारत के सिर मढ़ने में लग गई है। कई चैनलों और नेताओं ने सीधे सीधे आरोप पर इल्जाम लगाया कि भारत बलूचिस्तान में आतंकियों को समर्थन दे रहा है। कुछ कट्टरपंथी पत्रकार और यूट्यूबर्स यहां तक कह रहे हैं कि यह हमला पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब हो सकता है, जो भारतीय सेना या रॉ की प्लानिंग थी। लेकिन हकीकत यह है, जब आप अपने ही लोगों को दशकों से कुचलते हो तो एक दिन वो खड़े हो जाते हैं। और अब बलूचों ने सिर्फ आवाज नहीं उठाई, हथियार उठा लिए हैं। 29 जवानों की मौत के बाद पाकिस्तानी सेना की हालत डगमगाई हुई है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की आवाम और मीडिया इस पूरी घटना पर क्या कह रहे हैं। अगर आपको सच्चाई पसंद है और पाकिस्तान की हकीकत जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां बात होती है सिर्फ फैक्ट्स की, बिना किसी डर के, बिना किसी एजेंडा के। जय हिंद।